क्या पेपर लेने आए हो? हाँ बशीर साहब, बायो का पेपर यहीं से आया था ना? बोलता है मैंने आपको क्या बोला था कि मैं चाहूं तो पूरा पेपर लीक कर सकता हूँ, बट कंपटीशन बना रहना चाहिए, क्योंकि दिल से पढ़ा रहा हूँ, माँ कसम। कहां से पढ़ा रहा हूँ? इस दिल से पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा मेरा भी एक्सपीरियंस ऑनलाइन बढ़ रहा है। ऑफलाइन तो आप खुद सोचो, ऑफलाइन उसकी प्रिपरेशन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी K2SO4 K2Cr2O7 प्रिपरेशन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हालत तुहाडा? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया। क्या पेपर लेने आए हो? हाँ बशीर साहब, बायो का पेपर यहीं से आया था ना? तो ये केमिस्ट्री का पेपर लेने आए हो? ओहो, बल्ले बल्ले बल्ले, क्या बात है सर। सर आप तो सच में पेपर लीक करते हो। कल से तो मैं आपके यही कमेंट्स देख रहा हूं और व्हाट्सएप मेरा भरा हुआ है। वहां कसम, मेरा व्हाट्स आपने जो वीडियोस भेज के ना, मेरा व्हाट्सएप की स्टोरेज फुल हो गई है, ठीक। और इतने फोन आए सर, क्या आपको सच में पता था पेपर है? वहां कसम, एक्सपीरियंस बोलता है। मैंने आपको क्या बोला था कि मैं चाहूं तो पूरा पेपर लीक कर सकता हूं, बट कंपटीशन बना रहना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन की वजह से अच्छे प्रोडक्ट निकल के बाहर आते हैं। तो लो, आपका केमिस्ट्री पेपर भी रेडी है। तो केमिस्ट्री पेपर के साथ आ चुके हैं हम, जो बताऊंगा वही आएगा। और मेरी जान, वन शॉट लगाना नहीं भूलना, ठीक है जानी? मुझे तुम्हारे से कोई मतलब नहीं। अगले साल पता नहीं तुम कहाँ कॉलेज होगा, कहाँ होगा, उसके बाद तुमने मुझे अनसब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम से मुझे अनफॉलो करना है, निकल जाना। बट दिल से पढ़ा रहा हूँ, माँ कसम। कहां से पढ़ा रहा हूँ? इस दिल से पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा मेरा भी एक्सपीरियंस ऑनलाइन बढ़ रहा है। ऑफलाइन तो आप खुद सोचो, ऑफलाइन में 12th क्लास से पढ़ा रहा हूँ। मतलब मैं जब 12th पास आउट हुआ था, तो घर के कुछ ऐसे हालात नहीं थे कि, मतलब घर फाइनेंशियली में ठीक नहीं था, मेरे माँ बाप नहीं ठीक थे, तो उनकी सपोर्ट करने के लिए मैंने 12th के बाद ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। मतलब मैं 12th के बाद पार्ट फर्स्ट के बच्चे को जोलॉजी पढ़ा रहा था। अब समझ आई कि नहीं है? तो पेपर बताएं आपको? तो लो, आपका पेपर रहा ये, क्लास 12th केमिस्ट्री पेपर इज हियर। पेपर यहीं से आएगा, वन शॉट लगाना मत भूलना। बट उससे पहले मैं आपको ये पैटर्न बता देता हूं कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, ठीक है? पेपर में होंगी 4 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में 10 सवाल, हर सवाल 1 नंबर का, तो 10 नंबर। सेक्शन बी में 9 सवाल और हर सवाल 2 नंबर का, तो कितना हो गया? 18। सेक्शन सी में 9 सवाल, हर सवाल 3 नंबर का, तो कितना हो गया? 27। और सेक्शन डी में 3 सवाल, और इसमें और भी आता है, ये आर करके आता है। मतलब सवाल होगा, जैसे ये 3 सवाल ऐसे होंगे जिसमें आर होगा, और हर सवाल 5 नंबर का होगा, तो टोटल 15। सम टोटल करोगे तो 70 नंबर हैं मेरी जान। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर, बहुत अच्छे से आ रही है। तो लो, पेपर यहीं से आएगा, केमिस्ट्री बाय वजाहिद सर। सॉल्यूशन चैप्टर सर, सॉल्यूशन आपने पढ़ा रखा है सर, 2.5 घंटे का लेक्चर है। और यार इसको मैं थोड़ा और छोटा कर दूंगा, मैं एडिट कर दूंगा यूट्यूब से, उसको मैं 1-1.5 घंटे पे ले आऊंगा। बट बाकी सारे लेक्चर शॉर्ट हैं। और मैंने सॉल्यूशन इसलिए थोड़ा लंबा पढ़ाया था, क्योंकि मैंने उसमें काफी सारी बेसिक चीजें भी आपको करवाई हैं। डिफाइन, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। और रॉल्स लॉ आता है, रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल दोनों के लिए करके जाना। अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वॉन्ट हाफ फैक्टर पढ़ के जाना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चारों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर बोलो यार, लिख देते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या यार, पढ़ता ही नहीं है तू? अच्छा, व्हाट आर नॉन वोलाटाइल एंड व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड आइडियल सॉल्यूशन, ये भी आपको पढ़ के जाना है।
फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टेट एंड एक्सप्लेन खोलरॉश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल एंड नर्नेस्ट इक्वेशन, स्पेसिफिक इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी, फ्यूल सेल पढ़ के जाना, क्रूशन बहुत बार आया है, क्रूशन पढ़ के जाना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन, केमिकल काइनेटिक्स, rate of reaction, factor affecting the rate of reaction, rate law, differentiate between molecularity and order, derive an expression for rate constant in zero and first order reaction, collision theory पढ़ना, Arrhenius equation पढ़ना और pseudo first order reaction पढ़ के जाना। फिर उसके बाद DNF, name the elements of 3D series, write down their electronic configuration, explain their few journal properties और केमिकल प्रॉपर्टीज भी दिमाग में रखना। अच्छा, फिर KMnO4 वाला सवाल, उसकी प्रिपरेशन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, K2SO4 K2Cr2O7 प्रिपरेशन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये पढ़ोगे तो एक्टानाइड कॉन्ट्रैक्शन खुद ब खुद आ जाएगा। आप ये वाला सेक्शन या पढ़ना, ये जो मैं बता रहा हूं अभी एक मैं आर में दे दूंगा, वाई ट्रांसिशन एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना, कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं पढ़ना, कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं पढ़ना, क्यों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं या क्या वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते भी हैं या नहीं करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये जो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक होते हैं ना ये अलोई फॉर्मेशन भी करते हैं, ये भी दिमाग में रखना। और एक चीज याद रखना, या आर में ना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे नाम पढ़ के चले जाना, मतलब सारे नाम याद रखे, एटॉमिक नंबर याद करके चला जाना, जो आपका बाप भी नहीं कर सकता। बात समझ आई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट हैं नहीं नाम याद रहते, तो ये वाला सेक्शन आप पढ़ के जाना, एफ को छोड़ देना, ठीक है, वो आर में आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म, बात समझ आई नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोमेरिज्म मैंने 2 बार लिख रखा है, और वो आइसोमेरिज्म की 4 टाइप नहीं है, पता नहीं 4 टाइप, वन शॉट में जा वहां पे 4 टाइप्स मैंने दे रखी हैं, वो पढ़ के जाना, ठीक। लिगैंड के टाइप्स, वार्नर थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड कलर ऑफ द कंपाउंड, और इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये पढ़ के जाने हैं। उसके बाद हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो जाती है। पहली बात तो आप याद रखोगे कि जब कभी भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसमें आप प्रिपरेशन पढ़ोगे एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, नेम्ड रिएक्शन पढ़ोगे, उसके बाद टेस्ट पढ़ोगे, कहानी खत्म। बहुत टाइम है, कोई रिस्क नहीं लेना, कोई रिस्क नहीं, अपनी कंपटीशन को अव्वल नंबर पे रखो, कोई रिस्क नहीं लेना, कोई रिस्क नहीं लेना है, ऐसे पढ़ना है। जैसे मैं बोल रहा हूं हेलो एल्केन और हेलो एरीन है, तो इसकी क्या प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर और टेस्ट, ठीक है। हेलो एरीन का भी वैसे ही है, जैसे कुछ सवाल मैं बता देता हूं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, वुड्स रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये नेम्ड रिएक्शन मैंने छोड़ी नहीं है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ना। यूजेस ऑफ डीडीटी ये मैंने वन शॉट में नहीं पढ़ाया है, ये मैं आपको अगले चैप्टर ऑर्गेनिक में बताऊंगा, क्यों बताऊंगा वहीं बताऊंगा। फिर क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म, प्रैक्टिस S1 एंड S2 रिएक्शन, मैंने बहुत सारी S1 एंड S2 रिएक्शन आपको करवाई है वन शॉट में, वो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। उसके बाद है अल्कोहल फिनोल ईथर, इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, देख तो टेस्ट मैंने छोड़ा नहीं, लुकास टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, अल्कोहल, राइमल टाइमर रिएक्शन, कॉल्बे सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर एंड एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। और ये फिनोल का एसिडिक नेचर पक्का पढ़ के जाना, पक्का पढ़ के जाना, ये ऐसे लॉजिकल सवाल आते हैं। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल में क्या फर्क है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होती है, ये भी आपने पढ़ के जाना है। उसके बाद है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारियो रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, न्यूक्लियोफिलिक additional reaction of aldehyde and ketone, preparation of acetic acid, preparation of aldehyde and ketone, esterification क्या होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है, वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन क्या होता है, टोलेंस रिएजेंट का या फ्लेमिंग एक टेस्ट है इस चैप्टर में, वो भी पढ़ के जाना। फिर हेल्स वॉल्सहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ये रिएक्शन भी पढ़ के जाना। नेम्ड रिएक्शन आपका चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपने उसके रिएक्टेंट प्रोडक्ट याद करके जाने। अच्छा, उसके बाद है जी
यूनिट 9 ये अमाइंस वाला चैप्टर है, ठीक है। क्या नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, अमाइंस की मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस करना है, गैब्रियल सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, डाइजोनियम साल्ट की प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, कार्बन रिएक्शन और हाइसेनबर्ग टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। और एक चीज याद रखना, मैंने डाइजोनियम साल्ट 2 बार लिखा है तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है। सैंडमेयर एंड गटरमैन रिएक्शन ये भी पढ़ के जाना है। बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक। स्ट्रक्चर किसका करना है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज का। ग्लूकोज की प्रिपरेशन और उसकी रिएक्शंस लिखनी है, वो 4-5 रिएक्शन में आपको करवाऊंगा, वो दिमाग में रखना। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए का डिफरेंस करके जाना। विटामिन सोर्सेज और डिजीज पूरा रट के जाना। अमाइनो एसिड, उसके टाइप एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्लासिफिकेशन एंड इट्स फंक्शन। यहां पे मैंने आपको पूरा पेपर सेट करके दे दिया है, इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, जाओ जाके वन शॉट लगा डालो, सारे वन शॉट लगा के जाना। देखना दूसरे दिन आप आके मुझे थैंक यू बोलोगे, जैसे आपने बायो के पेपर के लिए थैंक यू बोला था। मैं ये यकीनन मां कसम, मैं ये कोई डायलॉग नहीं मार रहा, मैं 1% आपके लिए काम कर रहा हूँ, 1% काम कर रहा हूँ। मेरी जॉब है, मैं वहां पे भी जाता हूँ, बात समझ के नहीं है। यहाँ कोचिंग के बच्चे आते हैं, मैं यहाँ पे भी पढ़ाता हूँ, बट मैं आपके लिए बहुत कम टाइम निकाल रहा हूँ, बहुत कम, और उसके बदले में आप मुझे बहुत प्यार कर रहे हो। थैंक यू सो मच। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं अपना 100% आपको दूं। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।